वन्य एवं वन्य जीवन संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, प्रकृति संरक्षण, नारी सम्मान, राष्ट्रभक्ति तथा पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर मुंबई के बोरीवली में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विविध प्रतियोगिताएं, सेमिनार, कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं स्वामी सत्येंद्रानंद, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जो एक आध्यात्मिक व सामाजिक अलाभकारी संगठन है, जिसके संस्थापक सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी मुंबई ब्रांच को मैं कोऑर्डिनेट करता हूं। HSSF के द्वारा यह हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला जो लगाया गया, हम 2016 में भी इसके गोरेगांव बांगुर नगर में लगाया गया था, उसमें हमने हिस्सेदारी की थी। आज भी हम इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और पिछले सालों के मुकाबले मैं पा रहा हूं कि ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है। फिर चाहे ऑडिटोरियम है जिसे देखने पर नहीं लगता कि वो टेम्परेरी है, अथवा मिनी थिएटर है, और यह बहुत अच्छी व्यवस्था में जहां सभी आध्यात्मिकता से जुड़े हिंदू संगठनों के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और खान पान की और अन्य जो नेसेसिटीज़ हैं उन सब की बहुत अच्छी पूर्ण व्यवस्था है, जिससे ये दृष्टिगोचर होता है कि वास्तव में भारत एक समरसता से भरा हिंदू जागृति से ओतप्रोत एक देश है और इसके कण कण में आध्यात्मिकता भरी हुई है। मैं इस हिंदू आध्यात्मिक व सेवा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये मेरी कामना है कि ये हर साल ऐसा बड़े स्तर पे हो जहां ये हिंदू शक्ति के बिखराव को एकत्रित करता है और जिससे हमें हमारे हिंदुत्व पे गरिमा और गौरव का बोध होता है, जिससे भारत की खोई गरिमा को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। हमारा स्टॉल जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, जो सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में कार्यरत है, जो एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु हैं, जिनका एक मूल वाक्य है कि विश्व में शांति कैसे आएगी ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तो जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है वो जो हमारे वेदों के अंदर परमात्मा की बात कही गई है उस ईश्वर के तत्व रूप का दर्शन कराते हैं। क्योंकि जब हमारा ये भ्रिकुटी के मध्य है, जिसे हम दसम द्वार, शिव नेत्र या ज्ञान चक्षु या दिव्य दृष्टि कहते हैं, जब इसका एक पूर्ण गुरु के द्वारा उन्मिलन होता है, खुलता है, तो इस देह के अंदर ही वो जो चेतना है, जो दिव्य प्रकाश है, उसका दर्शन होने लगता है, जिसको चाहे हम भगवान श्री कृष्ण कहें, राम कहें या भोलेनाथ कहें या माँ दुर्गा कहें, सबका वास्तविक रूप प्रकाश है। इसलिए उस आत्मिक रूप की जब जागृति होती है तो मानव के अंदर दैवीय गुण, धर्म के गुण आने लगते हैं कि धृति, क्षमा, दमो, स्त्यम, शौच, मन इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, दशकम, धर्म लक्षणम। इसके द्वारा फिर मानव मनसा वाचा कर्मणा जीवन में धर्म के विचारों से उत्प्रोत रहते हुए कार्य करता है। जब तक उसके जीवन में एक पूर्ण गुरु का पदार्पण नहीं होता, तब तक उसका मन इंद्रियों के क्षणिक भोगों को पाने की ललक में नाना प्रकार के गलत कार्य करता है, चाहे वो छल है, कपट है, भ्रष्टाचार है या नारी शोषण है। और मिशन इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रकल्प चलाता है, जिसमें युवाओं को नशा से मुक्त कराने के लिए बोध प्रकल्प, समाज में नारी का मान सम्मान बढ़े उसके लिए संतुलन प्रकल्प, समाज में गूंगे, बहरे, विकलांग या ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए अंतर्दृष्टि, समाज के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जेलों में कैद हैं वो प्रतिशोध की भावना से बाहर ना आए उसके लिए अंतर्क्रांति प्रकल्प चलाया जाता है। जब कैदियों को अपना आत्मबोध प्राप्त होता है तो वो एक बदले हुए रूप में बाहर आते हैं। और ऐसी एक पुस्तक है हमारी, सुधर कर जो बने सुधारक। इसी प्रकार गौ संवर्धन और संरक्षण पे हम कामधेनु गौशालाएं चलाते हैं, जिसमें हमें उत्तर भारत में अभी कैबिनेट सरकार ने, केंद्र सरकार ने बेस्ट गौशाला का अवार्ड दिया, जिसमें 5 लाख रुपए और 20 एकड़ ज़मीन देने की बात की गई। इसी क्रम में हमारी युवा शक्ति को
हम सही दिशा की डायरेक्शन देते हैं, जिसमें आप पाएंगे इस पंडाल में भी जगह जगह भ्रमण करते YPSS के युवा कार्यकर्ता। अगर युवा जो समाज की रीढ़ है, राष्ट्र का संबल है, अगर युवाओं को सही दिशा दी जा सकी तो वो हमारे न केवल कुल कौम का नाम रोशन करेंगे, बल्कि इस माँ भारती का भी नाम विवेकानंद जी की तरह, छत्रपति शिवा की तरह रोशन कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। संरक्षण पे हम बहुत सारा कार्य करते हैं, जहां हम जन्मदिन मनाने पर कहते हैं कि आप केक और कैंडल मत काटिए, आप उस बच्चे से 11 साल 12 साल या 10वीं पास हुए या नौकरी लगी या मैरिज एनिवर्सरी है तो उतने वृक्ष लगवाइए, क्योंकि वृक्षों का हमारा वृक्षों से बिल्कुल मित्रवत संबंध है, जिसे संत तुकाराम जी ने कहा भी कि वृक्ष वल्ली आमा सोएरे, क्योंकि वृक्ष जो हैं और जो जीव जंतु हैं ये हमारे ही सगे संबंधी हैं। बिना वनस्पति के हम मानव जीवन के सस्टेनेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पे हम संरक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और इस प्रकार हम समाज में एक आमूलचूल क्रांति करते हुए आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में भारत फिर से अपनी खोई गरिमा को पाए और ये फिर से जगत गुरु कहलाए। इस पे हम दिन रात एकत्र होकर कार्य करते हैं और हम हर पल आपका साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।